गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको जो वीडियो था उसमें लास्ट वीडियो में आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में बताया था। उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए गए थे। इस वीडियो में और भी हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे और उनको सॉल्व करके बताएंगे कैसे आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। सो लेट अस कंसीडर वन मोर क्वेश्चन। फाइंड Laplace inverse of log of s plus 1 upon s minus 1. See it, इस क्वेश्चन में आपको log का टर्म यूज किया गया है। आपको जो प्रॉपर्टी पता है या जो फार्मूला पता है उसमें कहीं पर भी log के टर्म में कोई फंक्शन नहीं आया। सो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो प्रॉपर्टी और जो आपके फार्मूले लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यानी इनवर्स में जो हम यूज कर रहे थे वो डायरेक्ट तो यहां नहीं यूज हो सकता है, कुछ ना कुछ इसमें समथिंग डिफरेंट करना पड़ेगा। तो वो समथिंग डिफरेंट कैसे होगा, यानी एक शॉर्ट व्यू हम ये दे दें आपको कि यदि आपको किसी ऐसे फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकालना हो जिसका फार्मूला आपको न पता हो डायरेक्टली एंड ना ही कोई प्रॉपर्टी से मैच कर रहा हो, तो वहां हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जहां पर आप जो है डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन fs का जो मेथोडोलॉजी है उस मेथोडोलॉजी से हम इसको ऑब्टेन करेंगे। वो मेथोडोलॉजी क्या थी कि यदि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म t ऑफ ft, आपको ये फार्मूला बताया गया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t ऑफ ft, दिस बी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ minus d upon ds of fs, d upon ds of fs। जब आप इसको लाप्लास इनवर्स कर देंगे तो लाप्लास इनवर्स ऑफ माइनस d upon ds of fs, this be equal to t of ft, t of ft। this implies that ft बराबर ये क्या हो जाएगा, तो -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स ऑफ d अपॉन ds ऑफ fs। इज इट क्लियर? दिस ft means लाप्लास इनवर्स ऑफ fs। लाप्लास इनवर्स ऑफ fs is the ft and this is 1 upon t लाप्लास इनवर्स ऑफ d अपॉन ds ऑफ fs। तो हम यहां इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे और हम इसके बेसिस पर इसको ऑब्टेन कर लेंगे। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ log ऑफ s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1, दिस भी इक्वल टू -1 अपॉन t d upon ds of fs, that is log of s plus 1 upon s minus 1, this be equal to -1 upon t, it can be written as d upon ds of log of s plus 1 minus log of s minus 1. So this be equal to -1 upon t d upon ds of log of s plus 1 minus d upon ds of log of s minus 1. Clear है? So this be equal to differentiate this one with respect to s। कितना हो जाएगा जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे आप, तो 1 अपॉन s प्लस 1।
one things is missing, that is Laplace inverse. Laplace inverse. Laplace inverse. Laplace inverse. One thing is missing, that is Laplace inverse. So ये यहां मिसिंग था, ये हमने L इनवर्स इसमें ऐड कर दिया. सो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s माइनस 1, log x का डिफरेंशिएशन इज 1 by x, सेम एज. So this will be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of 1 upon s plus 1 minus Laplace inverse of 1 upon s minus 1. So आपका ये हो जाएगा e to power minus of t minus e to power t. ठीक है, हो गया. इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपॉन टी e टू पावर t e टू पावर माइनस ऑफ t. अब यदि कुछ इसको और भी लिखना चाहें तो आपको e टू पावर t माइनस e टू पावर माइनस t अपॉन 2, दैट इज साइन हाइपरबोलिक t. साइन हाइपरबोलिक t. तो 2 डिनोमिनेटर में नहीं है तो ऊपर नीचे 2 कर दीजिए. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 times sine hyperbolic t upon t. So this is the result. This is the Laplace inverse of this function. Laplace inverse of this function. Now let us consider one more example on this method. Find the Laplace inverse of tan inverse 2 upon s square. Tan inverse 2 upon s square. आपको ये पता है, इट इज क्लियर कि यहां पर भी जो आपको फार्मूला दिया गया है वो tan इनवर्स के टर्म में है. इस तरीके का कोई भी टर्म, कोई भी टर्मिनोलॉजी, कोई भी फार्मूला आपने नहीं पढ़ा. सो आपको जो मेथड यूज करना है इसका यही करना है. यहां ये फार्मूला लगेगा. जहां भी इस तरह का कोई डिफरेंट टाइप का चीज दिखेगा आप इस फार्मूले का यूज करके करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. सो लाप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 upon s square, this be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of d upon ds of fs, that is tan inverse 2 upon s square. 2 upon s square. So this be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of tan inverse का differentiation of tan inverse x. What will be the? Then it will be 1 upon 1 plus 2 का square 4 upon s to power 4 into differentiation of 2 upon s square, that is 2 into minus of 2 upon s to power q. This जब आप इस तरीके से इसको कर लिए, so this be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4 अपॉन s क्यूब होल अपॉन s टू पावर 4 प्लस 4 अपॉन s टू पावर 4. सो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन t Laplace inverse of 4s upon s to power 4 plus 4. s to power 4 plus 4. यहां तक सबको क्लियर है? अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यह एक मेजर प्रॉब्लम.
इस चीज को हम किस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए, हाउ इट इज पॉसिबल। सो इसको करने के लिए इसको पहले फैक्टराइज करें। फैक्टराइज कैसे इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं भाई? h टू पावर 4 प्लस 4, h टू पावर 4 प्लस 4। क्या इसका फैक्टर संभव है? तो यदि हम इसको ध्यान दें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4s अपॉन s स्क्वायर माइनस ऑफ 2s प्लस 2, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इसका फैक्टर ये हो जाएगा। दिस बाई फैक्टराइजेशन। देख ले कैसे। तो s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्रोडक्ट कर दे तो s टू पावर 4 क्लियर है, प्लस 2s क्यूब, 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर। अब ये माइनस 2s से करें तो माइनस 2s क्यूब, क्यूब वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4s स्क्वायर, 4s स्क्वायर, तो प्लस 2 था, ये माइनस 2 था, तो माइनस 2x स्क्वायर बचा रह गया। फिर जब ये इसमें प्रोडक्ट होगा तो क्या हो जाएगा 4s, 4s माइनस, फिर जब ये 2 का प्रोडक्ट होगा तो 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर यहां पॉजिटिव है, 2s स्क्वायर वहां निगेटिव था, दैट विल बी कैंसिल आउट, एंड फिर यहां पर हो जाएगा प्लस 4s, माइनस 4s पहले था, प्लस 4s यहां है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4, दैट इज 4, तो s पावर 4 प्लस 4, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे आपको यही मिलेगा। अब यहां ये इस फॉर्म का कन्वर्ट हो गया दोनों प्रोडक्ट। अब यदि हम किसी भी तरीके से इसको एक साइड में कर लें, अलग कर दें, इसको अलग कर दें, तो आप इसको ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब इसको अलग अलग करने के लिए आपको जो मेथोडोलॉजी यूज करना पड़ेगा वो क्या है? वो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड आप इसको लिख सकते हैं 1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ, इसको रफ में आप कहीं किसी साइड में कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से। आपको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ मकसद नहीं है उसको बताना, ना ही उसको करना वहां इंपॉर्टेंट है, बट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का करके आप इसको फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे करेंगे वो हम आपको बता देते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे हम यूज करेंगे, हम वो यहाँ बताते हैं, फिर उसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे भाई। तो पहले हम यहाँ देखिए कैसे हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जिसका हमको करना है वो फंक्शन है 4s अपॉन s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, एक ब्रैकेट हो गया s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, दिस भी इक्वल। अब जब ये हो गया तो आपको पता है इसको आप लिखते हैं a s प्लस b s स्क्वायर माइनस 2s, यहां दोनों सेम पावर है तो इट कैन बी रिटन एज a अपॉन दिस प्लस b अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, b एंड cs प्लस d। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2, s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, एंड यहां कर दीजिए as प्लस b s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस cs प्लस d
एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस माइनस 2s प्लस 2। सो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो 4s इज इक्वल टू a s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस b s स्क्वायर 2s प्लस 2 प्लस c s क्यूब माइनस 2s स्क्वायर प्लस 2s प्लस d s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2। तो बाई कंपैरिजन अब आप देखें, एक आपको इक्वेशन मिलेगा, यदि थर्ड डिग्री का इक्वेशन कंपेयर करें, थर्ड डिग्री को कंपेयर करें तो आपको मिलेगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0। फिर आपको सेकेंड डिग्री का करें तो 2a प्लस b माइनस 2c प्लस d, दिस अगेन इज 0। फिर 1 डिग्री का कंपेयर करें तो 2a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 2d, दिस इज अगेन 4। ठीक है। अब यदि 1 डिग्री को कंपेयर करें तो 2b प्लस 2d, दिस भी इक्वल टू 0। तो आपका यहां से देखें, ये देखिए, दिस इंप्लाइज दैट b प्लस d, दिस भी इक्वल टू 0। इसका हम यहां पर यूज कर लें तो हमको ये मिल जाएगा कि, हाँ, इसका हम यहां यूज कर लें तो हमको ये मिल जाएगा, इस वाले इक्वेशन का आप इसमें यूज कर लें तो आपको मिल जाएगा b प्लस डी इज 0, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो a प्लस सी बराबर 0, तो a माइनस सी बराबर 0। तो दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, इन दोनों से आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a, यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को एक साथ जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर 0। तो जब a 0 है तो c इज आल्सो 0। क्लियर है? ओके, तो a और c की वैल्यू मिल गई। अब हम बात करते हैं, यहां ध्यान दें आप, इस इक्वेशन को लें, दिस इक्वेशन। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस डी बराबर 2। 2 कॉमन है, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? a प्लस सी की वैल्यू 0 है, सो b माइनस डी बराबर 2, b माइनस डी बराबर 2। तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। तो इस इक्वेशन का यूज कर लें और इस इक्वेशन का यूज कर लें, इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई करें, ऐड कर देंगे तो 2b बराबर हो गया 2 के, तो b बराबर 1 के, b बराबर 1 के। क्लियर है? b की वैल्यू हो गई 1, 2b बराबर 2। सो अब ये b बराबर 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस डी बराबर 1, दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1। क्लियर है? तो a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, d की वैल्यू -1। तो ये चारों वैल्यू आपकी मिल गई। अब इस चारों वैल्यू को यदि हम इस वाले में रख दें, यहां a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 0 एंड d की वैल्यू -1, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो हम लिख सकते हैं 1 अपान s स्क्वायर
माइनस 2s प्लस 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। दैट्स इट, सॉल्व हो गया ये। सो पार्शियल फ्रैक्शन से जो ये मेथड था, ये जो चीज है, ये स्टेप है, आपको इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली कहीं किसी अनदर रफ पेज में कर सकते हैं और यहां लिख दीजिएगा बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। So this will equal to 1 upon t Laplace inverse. First you make this perfect square. So 1 upon s square minus of 2s. अब ये क्या होगा, प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस 1। मैं 2 को दो पार्ट में तोड़ दिया, प्लस 1 एंड प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन t लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। दिस will equal to 1 upon t. This can be written as Laplace inverse of 1 upon s minus 1 का whole square plus 1 minus Laplace inverse 1 upon s plus 1 का whole square plus 1। ये मिला आपको। जब आपको ये मिल गया तो यहां देखें, जहां यस है इस प्लेस में s माइनस 1 है, और जहां यस है वहां यहां s प्लस 1 है। तो बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 1 अपॉन t, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी e टू पावर t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस e टू पावर माइनस ऑफ t लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, first shifting property. So now this will be equal to 1 upon t e to power t, and this is the sin at, a की जगह 1 है, so sin t minus e to power minus t sin of t. Again sin t will be common, so 1 upon t sin t e to power t e to power minus t. So this can be written as 2 times sin hyperbolic t sin t upon t. Sin hyperbolic t 2 times sin hyperbolic t sin t upon t. So this is the Laplace inverse of tan inverse 2 upon s square is this much. कहीं किसी बुक में यहां पर भी छोड़ दिया है, कहीं यहां पर भी छोड़ दिया है, बोथ आर द सेम रिजल्ट, दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज किया गया और इस मेथोडोलॉजी का यूज किया गया, जो कि आपको मैंने ये फार्मूला बताया था -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स ऑफ टी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस, और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जिसको इस तरीके से आपको करना है। कहीं कहीं पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन जब आप कर लेंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा
और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको मेथोडोलॉजी कौन सी कहां यूज करनी है ये आपको खुद डिसाइड करना है उस पर्टिकुलर फंक्शन को देखते हुए, क्योंकि और कोई मेथोडोलॉजी नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है। आपको अपने फार्मूले और अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपर वे में अरेंज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पूरा खेल इसी का है, प्रॉपरली उसको अरेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ log of 1 plus 1 upon s, log of 1 plus 1 upon x। यहां पर भी log फंक्शन यूज किया गया, सो आपको वही मेथड यूज करना है, लाप्लास इनवर्स ऑफ log of 1 plus 1 upon s, this be equal to minus 1 upon t, Laplace inverse of d upon ds of fs, that is log of 1 plus 1 upon s. This will be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of d upon ds of, इसको लिखा जा सकता है log of s plus 1 upon s. So this will be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of d upon ds of log of s plus 1 minus log of s. So this will be equal to minus 1 upon t Laplace inverse of, differentiate this with respect to s, 1 upon s plus 1, एंड इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज 1 अपॉन s. सो दिस बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s. सो दिस बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन t. यहां फिर वही आपका जो है 1 अपॉन s प्लस 1 है, तो आपका हो जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ t, एंड ये 1 अपॉन s लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s इज 1, तो माइनस ऑफ 1. सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन t 1 माइनस e टू पावर माइनस ऑफ t, माइनस साइन से प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आपका हो गया लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो भी आपको log का दिखे, tan का दिखे, cot का दिखे, उसका इनवर्स आपको निकालना है, उसके केस में इनवर्स निकालना है, तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, माइनस 1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस ऑफ एफ एस, और इससे सॉल्व करके आप उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताई जाएंगी, कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होगा. ओके, थैंक यू.